श्रवण कुमार लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से सूरदास के पद का अध्ययन करने के लिए आ गए हैं। आप सभी लोग अपनी पुस्तक और कॉपी लेकर बैठ जाएं। इसकी पिछली कक्षा में हम लोगों ने पद 7 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज पद 8 का अध्ययन करेंगे। चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। अब आज 8 तक का अध्ययन पद 8 का अध्ययन करेंगे। उधौ मन न भय 10-20, उधौ मन न भय 10-20, एक होतौ सो गयो श्याम संगे को अवराधैस, उधौ मन न भय 10-20, इंद्रिय शिथिल भई के सौ बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस, उधौ मन न भय 10-20, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग केस, सूर्य हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश, उधौ मन न भय 10-20। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास एक मन है, 10 और 20 मन नहीं है। जो एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक जो मेरा मन था वो श्याम अर्थात श्री कृष्ण के पास चला गया। तो आप जिस ईश्वर की आराधना करने के लिए कह रहे हैं, मैं उस ईश्वर की मैं किस मन से आराधना करूं? क्योंकि हमारी भगवान श्री कृष्ण के बिना, केशव बिन अर्थात श्री कृष्ण के बिना मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। ज्यों यानी ठीक उसी प्रकार जैसे देही अर्थात शरीर के बिना अर्थात सिर, जैसे बिना शरीर के सिर है, उसी प्रकार हमारे केशों के बिना हमारी इंद्रियां भी सुस्त और शिथिल पड़ गई हैं। आशा लाग रहा तन श्वास, तन अर्थात शरीर में हमारी जो श्वास जो चल रही है वो इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण अवश्य वापस आएंगे। इसलिए ये हमारी जो श्वास है ये उनकी आशा में तब तक चलती रहेगी जब तक वो वापस नहीं आ जाते हैं, भले ही वो करोड़ों कोटि बरिस हमें जीवन यानी जीवित रहना पड़े, यानी करोड़ों वर्ष तक मुझे जीवित रहना पड़े, तब भी मैं उनकी आशा में मेरी श्वास चलती रहेगी। हे उद्धव, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सखा अर्थात मित्र, श्याम सुंदर के यानी श्री कृष्ण के, तुम श्री कृष्ण के मित्र हो और समस्त योग साधना के ईश्वर यानी उस ईश्वर के सकल अर्थात संपूर्ण साधना यानी योग के जानने वाले हो। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि अब गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, नंद नंदन के बिना अर्थात श्री कृष्ण के बिना, श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, हे उद्धव, हमारे श्री कृष्ण के बिना दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, इसलिए आप यहाँ से चले जाएं। तो ये बात गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं। अब आगे क्या कहती हैं? उद्धव जाहूँ तुम्हें हम जाने, उद्धव जाहूँ तुम्हें हम
जाने। श्याम तुम्हें हाँ, श्याम तुम्हें हाँ, कौन नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कही लई हम सही कही, जिय गुण लेहु सयाने। उधो जाहु तुम्हें हम जाने, कह अबला कह दशा दिगंबर, नष्ट करऊ पहचाने। साच कहो तुम कहो अपनी सो, बूझति बात निदाने। सूर्य शाम जब तुम ही पठायो, तब नहीं कहूँ मुस्काने। उधो जाहु तुम्हें हम जाने। अब गोपिकाएं उद्धव से कह रहे हैं, हे उद्धव जाओ, हम सभी तुम्हें जान गए हैं कि तुम्हें श्याम सुंदर ने तुम्हें नहीं भेजा है। यानी हम सभी गोपिकाएं तुमको जान गए हैं, अब यहाँ से तुम चले जाओ। श्याम अर्थात श्री कृष्ण तुम्हें यहाँ को नहीं पठाओ, यानी यही इस ब्रज में यानी तुमको नहीं भेजा है। तुम हो बीच बुलाने, तुम बीच मतलब अर्थात रास्ता भटक गए हो, और रास्ता भटकने की वजह से यहाँ चले आए हो। और यहाँ आकर के जो ब्रज की जो नारियाँ होती हैं, उनसे इस योग कहत हो, अर्थात योग साधना के बारे में बता रहे हो, और बताते समय तुम्हें लज्जा नहीं आती है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, हे उद्धव तुम विवेकवान हो, यानी तुम्हें तुम्हारे अंदर बुद्धि होते भी आयाने अर्थात अज्ञानता की बातें करते हो। आप बड़े लोग हो, सज्जन हो, और तुम्हारे अंदर तुम बुद्धिमान हो, किंतु बुद्धिमान होते हुए भी अज्ञानता की बातें कर रहे हो। हम सो कहीं लई हम सब सही के, हम सो अर्थात हम सभी गोपिकाओं से आपने जो कहा है मैंने उसको सह लिया है। जिय गुण लिए सयाने, जिय गुण लिए सयाने, और आप हमारे जो मन के यानी जो पीड़ा होती है आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, और अपने को बहुत सयाने अर्थात बुद्धिमान समझ रहे हैं। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मैं सब अबला नारी हूँ, और दशा दिगंबर मष्ट करो पहचानो। हम सभी मष्ट करो अर्थात मैं आप यानी तुमको मैंने पहचान लिया है, और जो तुम इस योग साधना के बारे में बता रहे हो उसको मैं जान लिया। साच कहो तुमको अपनी सो पूछत बात निदाने, साच कहो यदि आपको श्री कृष्ण ने भेजा है तो एक बात मैं आपसे पूछती हूँ, उसे आप बताएं। परंतु साच कहूँ अर्थात जो कुछ मैं पूछती हूँ उसे आप सही सही आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको भगवान श्री कृष्ण की कसम है, उनको 100 कसम दिलाते हैं। साच साच अर्थात सच सच बताना जो मैं पूछती हूँ। तो क्या पूछती हैं गोपिकाएँ? पूछ रही हैं कि श्याम जब तुम्हें पठायो तब नए मुस्काने। हे उद्धव, जब तुमको श्री कृष्ण यहाँ भेज रहे थे तो भेजते समय क्या मुस्कुराए थे? क्या उनके मुख में हंसी आई थी या मुस्कुरा रहे थे? यदि मुस्कुरा रहे होंगे
तो आप किसी के साथ वो मजाक किया है। तो ये बात गोपिकाएं उद्धव से पूछ रही हैं। ठीक है। तो पूछत बात निदाने, अर्थात वो अपनी बात को पूछती हैं और पूछते समय पूछ देती हैं कि आपको जो बताना है वो हमें सच बताइएगा, इसमें किसी प्रकार कोई धोखा मत करिएगा। ठीक है। अब आगे क्या कहती हैं? अब आगे पूछती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहि समुझाई सौं दे, बूझति साँच न हासी। कौन है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वरन वेश भेष है कैसो, किह रसमय अभिलाषी, पावो गो पुनि कियो आपनो, जोर करो गो गासी, सुनत मौन भई रहूं बावरो, सुर सबय मति नासी, निर्गुण कौन देश को वासी। अब वो क्या कह रही हैं, हे उद्धव, अब ये बताओ कि जो जिस ईश्वर यानी इस ईश्वर की आराधना करने के लिए आप मुझसे कह रहे हो, वो निर्गुण यानी जो निराकार वो ईश्वर है, वो किस देश का बसना यानी रहने वाला है, किस देश का निवास यानी किस देश में रहता है, उसका आप नाम बताएं। मधुकर कहीं समझाई सौं दे, मधुकर अर्थात श्री कृष्ण की कसम दिला करके उनसे पूछती हैं, कहती हैं कि बूझत साँच न हासी, बूझत जो मैं पूछती हूँ साँचे था उसको सच सच बताना, हंसी मत बोले मनी हंसी मत करना, मेरे साथ हंसी मजाक मत करने ना, आपको भगवान श्री कृष्ण की कसम है, आपको सच सच बताना है। अब क्या पूछती हैं कि हे उद्धव, उस निर्गुण या निराकार ब्रह्म का जनक अर्थात पिता कौन है, कौन है जननी, उसकी माता कौन है, उसकी नारी कौन है और उसकी दासी कौन है, कैसे वर्ण उसका वर्ण कैसे है, भेष कैसा है, और किह रस को अभिलाषी, और किस रस का वो अभिलाषी है, यानी किस कौन सा उसको रस पसंद है, अर्थात उसको श्रृंगार पसंद है कि हास्य पसंद है, करुण है, विभत्स है, कौन सा रस पसंद है, ये पूछती हैं। फिर आगे क्या कहती हैं, पावोंगी पुन कियो आपनो, जौर करोगी घासी, घासी अर्थात यदि आप मेरे साथ यदि छल कपट करेंगे, हंसी करेंगे, तो अपने आप को यानी पाओगे बिनु आप पाओगे, मतलब क्या है, आपको इसका जो परिणाम होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो मैं जितना पूछती हूँ आप उसको जवाब सच सच देना, मुझे हंसी मत करना। इतना जैसे कहती हैं तो सुनत मौन होए रहो बावरो, बावरो अर्थात वो पगला उद्धव सुनते ही मौन हो जाता है, और सूरदास जी कहते हैं और मौन रहते ही उसकी सारी जो मति थी, जो बुद्धि थी, वो नष्ट हो जाती है, इसके बाद वो निरुत्तर हो जाता है। तो गोपिकाएँ का इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे उद्धव कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो अंत में इसमें एक और बचा है पद, उसको पढ़ लेते हैं। संदेश
देवकी सो कहियो, संदेशौ देवकी सो कहियो। हो तो धाई तिहारे सुत की, मया करते ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तऊ मोहि कहीं आवै। प्रातः होत मेरे लाल लड़ै तू, माखन रोटी भावै। तेल उबटनौ अरु तातौ जल, ताहि देखी भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी कै नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिनी, बड़यो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़ै तो मोहन, हई करत संकोच। संदेशौ देवकी सो कहियो। अब इसके बाद जो उद्धव है, जब वहाँ देवकी के पास जाते हैं तो ये जसोदा मैया के पास जाते हैं। जसोदा मैया देवकी के लिए अपना संदेश कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा भी एक संदेश है जो देवकी से कह देना। तो क्या कहती हैं? संदेशो देवकी सो कहियो। हे उद्धव, देवकी से मेरा संदेश कह देना। क्या कह देना? कि हौ तो धाई तिहारे सुत की, मैं तो धाय अर्थात पालन पोषण करने वाली तुम्हारे पुत्र की केवल पालन पोषण करने वाली माता हूँ। मया करते ही रहियो, मेरे ऊपर दया करती, यानी मेरे ऊपर दया बनाए रखना, दया दृष्टि अपनी बनाए रखना। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि तुम उनकी टेव अर्थात आदत को जानत अर्थात जानती हो। यद्यपि तुम भगवान श्री कृष्ण की आदत को यानी श्री कृष्ण की आदत को जानती हो, तऊ मोहि कहीं आवै, फिर भी मैं तुमसे बता रही हूँ। प्रातः होत मेरे लाल लड़ै तो, प्रातः यानी सुबह होते ही मेरा लाल माखन रोटी भाइयों माखन रोटी खाता है। और तेल उबटन और तातो जल, जब तेल और उपटन लगाने के लिए मैं तेल और उपटन लगाती हूँ तो वो उसको देख करके देख करके भाग जाते हैं। यानी तेल उपटन और जल देख करके भाग जाते थे। सोई सोई मांगा सोई से कम देती, यानी उनको इस तेल उपटन लगाने के लिए, नहलाने के लिए जो मांगते हैं उसे मैं क्रम से देती रहती हूँ। जोई सोई मांगत सोई से देती, क्रम कर या नहलाते, यानी उनको नहलाने के लिए जो मांगते हैं उसे मैं देती हूँ। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, सूरदास जी कहते हैं, यशोदा मैया कहती हैं कि हे उद्धव बता देना कि मेरा लाल रात और दिन बढ़ियो रहत और सोच। मेरे लाल के बिना मैं दिन और रात यही सोच करके दुखी होती रहती हूँ कि मेरो अलग लड़े तो अर्थात लाडला मेरा प्रिय मोहन वहीं कर संकोच, कहीं वहाँ पर संकोच तो नहीं करता होगा। ठीक है, तो ये रहा सूरदास के पद का हिंदी अनुवाद और उसकी व्याख्या। आप लोग यदि समझ में आया हो तो 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। चलिए, अब इसके बाद आप लोगों का सूर्य के पद आपको पढ़ा दिया गया है। अब इसके बाद जो तुलसीदास के धनुष भंग है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा
तो अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको कक्षा 10 एवं कक्षा 12 के संपूर्ण पाठ्यक्रम के अनुसार इस चैनल में आपको तैयारी कराई जाएगी। आप मेरे चैनल के माध्यम से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। चलिए अब अगली कक्षा मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।